हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं जो कि सर्च एंड इंडीज पे डिपेंड होंगे। स्टूडेंट्स, सर्च एंड इंडीज के अधिकतर जो भी कंपटीशन एग्जाम टेस्ट होते हैं, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देगा सर्च एंड इंडीज का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घटन तथा करनी। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, रूट टू एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट टू एक्स इक्वल टू एक्स। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू एक्स पावर वन बाय हाफ इक्वल टू एक्स। देन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, राइट में एंड लेफ्ट में। टू एक्स पावर वन बाय हाफ देन होल पावर टू इक्वल टू एक्स पावर टू। स्टूडेंट, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू एक्स पावर वन बाय टू इंटू टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, टू से आप डिवाइड करेंगे टू को, तो आपका आएगा वन, वन इंटू वन वन, देन टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ जाएगा टू और इधर जाएगा स्टूडेंट एक्स। को एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है टू, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। टू देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट में टू पावर थ्री एक्स माइनस वन गिवन है, मल्टीप्लाई टू पावर ट्वेल्व देन मल्टीप्लाई टू पावर माइनस ट्वेल्व इक्वल टू वन। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स। तो आप टू पावर थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू पावर ट्वेल्व देन मल्टीप्लाई टू पावर माइनस ट्वेल्व इक्वल टू वन। तो देखिए स्टूडेंट, बेस सेम होने पर पावर को ऐड करेंगे, टू 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 बेस सेम है, तो आप पावर को ऐड कर लेंगे। टू पावर थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व देन प्लस ट्वेल्व देन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू वन। तो स्टूडेंट्स, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कैंसिल, टू पावर थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू, यहाँ आपका स्टूडेंट वन लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं टू पावर जीरो। टू पावर जीरो इज वन। अब देखिए स्टूडेंट, बेस सेम है तो आप कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी स्टूडेंट्स। थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, देन थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, देन x इक्वल टू ट्वेल्व बाई थ्री, देन आपकी x की वैल्यू निकालिए स्टूडेंट फोर। तो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट x इक्वल टू फोर, जो कि आप ऑप्शन में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें थ्री का स्क्वायर रूट निकालना है, देन जो ये नंबर है इसका क्यूब रूट निकालना है, देन पूरे की पावर सिक्स दी है स्टूडेंट्स, देन इस पूरे नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये पूरे की पावर फोर दी है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है स्टूडेंट। तो देखिए, हम पहले इसको डिटेल मेथड से बता रहे हैं आपको। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, देन क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, देन होल पावर सिक्स, देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, देन होल पावर फोर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे थ्री पावर हाफ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, थ्री पावर हाफ, देन इस पूरे की पावर स्टूडेंट्स क्यूब रूट है तो वन बाय थ्री लिखेंगे आप, देन होल पावर सिक्स है स्टूडेंट, देन अगेन पूरा इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप लिखेंगे वन बाय हाफ, देन स्टूडेंट्स पूरे की पावर आपकी फोर है, तो आप लिखेंगे फोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पावर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको लिखेंगे आप, देन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू सिक्स सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स, सिक्स इंटू फोर 22, then divide 2 3 जा 6, 6 into 2 12। तो 12 से स्टूडेंट 22 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, दैट मींस 3 पावर 2 इक्वल टू 9। 9 इज द आंसर। तो ऑप्शन में आप 9 को टिक करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको स्टूडेंट अगर आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए बाय शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड से करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर नंबर होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, देन 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, इनको डिवाइड में लिखेंगे स्टूडेंट्स। और जो होल पावर होती है उसको आप न्यूमरेटर बनाएंगे, 6 4 जा 24, देन 12 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 पावर 2 इक्वल टू 9 आंसर। तो शॉर्टकट मेथड से हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जो अंदर नंबर लिखेंगे स्क्वायर रूट के, जैसे कि ये 2 3 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, और जो बाहर होल पावर होगी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो होल पावर है उसको आप लिखेंगे न्यूमरेटर, जो अंदर पावर लिखी है वो लिखेंगे आप डिनोमिनेटर में। तो उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो कि 9 आएगा स्टूडेंट। ये आपका आंसर है शॉर्टकट मेथड से। और देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 देन होल क्यूब रूट निकालना स्टूडेंट। इसको सिंपलीफाई करके हमें वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 into square root of 2 then whole cube root। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर स्क्वायर रूट मींस स्टूडेंट हाफ लिखेंगे, देन होल पावर 1/3, क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो बेस सेम है स्टूडेंट, को पावर को ऐड कर लेंगे, तो 2 बेस सेम है, पावर 2 प्लस हाफ 2/5, जिसको आप लिखते हैं स्टूडेंट 5/2, देन होल पावर 1/3। तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 पावर 5 × 5 एंड 3 × 6, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस सीरीज से स्टूडेंट तो हमें इसे सिंपलीफाई करके बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन इसके अंदर फिर दोबारा से स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी स्टूडेंट क्या आएगी। तो आप देखिए स्टूडेंट, मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा इन डिटेल। तो आप देखेंगे 3 जिसके ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 पावर हाफ, फिर देखेंगे दोबारा से जो 3 आया है इसके ऊपर 2 स्क्वायर रूट है, एक ये है और एक ये है। तो आप लिखेंगे 3 पावर हाफ देन अगेन 3 पावर हाफ। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इस 3 के ऊपर 2 स्क्वायर रूट है, एक तो ये है, तो इस स्क्वायर रूट के लिए हमने हाफ लगाया, देन इसके ऊपर दोबारा से एक स्क्वायर रूट और है, तो इसके लिए भी हमने हाफ लगाया स्टूडेंट। तो आप फिर लिखेंगे स्टूडेंट इनटू 3 प्लस 3 के ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट एक स्क्वायर रूट ये है, तो इसके लिए हाफ लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, देन एक बार फिर स्क्वायर रूट स्टूडेंट, इसके लिए लिखेंगे आप मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3 पावर हाफ इनटू 3 पावर 1/4, 1/2 into 1/2 1/4, 3 पावर 1/2 into 1/2 into 1/2 1/8। तो स्टूडेंट आप देखेंगे बेस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 3, जब पावर को ऐड करेंगे स्टूडेंट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो आपका सिंपल होकर आएगा स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम स्टूडेंट 8 आएगा, 2 का 4 का 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो 2 का डिवाइड 8 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 4 into 1 4 प्लस इस 4 का डिवाइड आप 8 में देंगे स्टूडेंट, 2 टाइम 2 into 1 2, देन 8 का डिवाइड स्टूडेंट फिर 8 में देंगे तो 1 1 into 1, तो ये आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 3 पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 7 अपॉन में 8। हम इसको स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए मैं आपको बताऊंगा इसे। शॉर्टकट मेथड देखेंगे स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड से करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, जो कि स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है, तो आप 3 लिखेंगे, जो नंबर में अंदर दिया 3 लिखेंगे आप 1 टाइम 3 द्वारा। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट मींस 2 है, 2 into 2 4 4 into 2 8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे और न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर सेम आएगा 3 पावर 7/8।
जो कि शॉर्टर मेथड से आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। हमने डिटेल में आपको इसलिए बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ऑप्शन में 3 पावर 7/8 जो होगा तो आप उसे टिक करेंगे। 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है square root of 5, then again square root of 5, then again square root of 5, again square root of 5, 4 times square root दिया स्टूडेंट। तो हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो आप इसे सॉल्व करने से करेंगे स्टूडेंट्स। जब कभी भी स्क्वायर रूट में आपको स्ट्रेस दिया हो तो आप लिखेंगे क्वेश्चन को स्क्वायर रूट 5, देन स्क्वायर रूट 5, देन स्क्वायर रूट 5, देन स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई करने पर हमारे पास आएगा, आप लिखेंगे 5, देन स्क्वायर रूट है तो हमेशा आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ 2 स्क्वायर रूट है 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 60 लिखेंगे स्क्वायर रूट होने पे, और ऊपर से न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट। तो आपका आंसर आएगा 5 पावर 15/16। 1 माइनस क्यूब रूट होता है तो आपको उसको डिटेल में सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ ये फॉर्मूला आपका -1 करने वाला जो है स्क्वायर रूट में ही यूज होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की और जरूरत होगी। जैसे कि मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा। तो हम बात करते हैं इफ x इक्वल टू रूट a, देन अगेन रूट a, देन अगेन रूट a। इस तरह से x इक्वल टू मल्टीप्लाई में रूट a, रूट a, रूट a, ये सीरीज हमारी स्टूडेंट टू द इनफिनिटी तक जाएगी। तो ऐसे केस में आप हमेशा बोलेंगे कि x की वैल्यू जो अंदर नंबर लिखा है वही आएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अंदर a लिखा है तो x की वैल्यू a आएगी। अगर यहाँ पर √5 देन √5 देन √5 मल्टीप्लाई में हो और इनफिनिटी तक जाएगी तो x की वैल्यू 5 आएगी स्टूडेंट। तो किस तरह से x की वैल्यू यहाँ पर a आई है ये मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं इसी सीरीज की। x इक्वल टू ये हमारी जो सीरीज है √a, 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 अगर मैं इसमें से एक नंबर हटा दूं स्टूडेंट्स तो ये जो बाकी की वैल्यू हमारी रह जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दोबारा से ये x ही कहलाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास इनफिनिटी नंबर है इसमें से एक नंबर अगर हटा देते हैं तो बाकी नंबर भी हमारे इनफिनिटी के जाएंगे, क्योंकि पूरी सीरीज मल्टीप्लाई अप टू इनफिनिटी है। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू √a इनटू x। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट। तो x स्क्वायर इक्वल टू a इनटू x। इस x से स्टूडेंट इस x को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा x इक्वल टू a। इस तरह से हमेशा आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। जब भी आपको इस तरह की सीरीज नजर आएगी चाहे प्लस में हो, जो भी अंदर नंबर लिखा रहेगा आपका वही आपका आंसर होगा, लेकिन वो सीरीज आपको तो इनफिनिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इन कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास इफ x इक्वल टू √a प्लस √a प्लस √a इस तरह की सीरीज चल रही हो और बीच में प्लस हो और ये सीरीज हमारे स्टूडेंट्स अप टू द इनफिनिटी तक जाएगी, तो आप इस केस में शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप लिखेंगे x इक्वल टू √4a प्लस 1 एंड अगेन प्लस 1 जो कि रूट के बाहर होगा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो बताना चाहूंगा स्टूडेंट यहाँ पर आप a की वैल्यू यहाँ जो वैल्यू रिपीट हो रही है वही a की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि 5 5 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 आप इसको सॉल्व करके आपकी s की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ x इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 देन अप टू इनफिनिटी तक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू √3 प्लस √3 देन प्लस √3, ये सीरीज हमारी स्टूडेंट अप टू द इनफिनिटी तक जा रही है, दैट इज इनफिनिटी। तो आप यहाँ पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट्स a रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा है, दैट मींस a इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा x इक्वल टू √4 इनटू a की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 1 देन रूट के बाहर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 √13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है √13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाती है अप्रोक्स फ्रैक्शन में तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए x इक्वल टू
13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो आप ये देखेंगे कि जो रूट 13 है कौन से ऐसे दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 से बड़ा होता है 13 और 4 के स्क्वायर से छोटा होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आप इस स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो रूट 13 की वैल्यू 3 पुट करेंगे एक बार। तो आप यहाँ लिखेंगे रूट 13 की वैल्यू 3 लिखेंगे स्टूडेंट, देन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो हमारी निकल के आएगी x की वैल्यू इससे बड़ी होगी एंड छोटी होगी किससे, ये रूट जो यहाँ पर स्क्वायर है इसको यहाँ लिखाएंगे रूट 13 इक्वल टू 4 लिखेंगे आप 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट वो इन दोनों नंबर के बीच में होगी, दैट इज 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2 2। 3 plus 1 4 divided by 2 is 2 and x is greater than 2 and less than 4 plus 1 5 by 2 and less than 5 by 2। तो आपका आंसर स्टूडेंट ये रहेगा कि x की वैल्यू जो होगी 2 और 5 by 2 के बीच में होगी स्टूडेंट्स। तो देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x इक्वल टू रूट 12 then plus root 12 then plus root 12 अब टू द इनफिनिटी जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, x इक्वल टू रूट 4a प्लस 1 देन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट और हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 आपका इवन नंबर है और इसके अगर कॉन्जुगेटिव फैक्टर होते हैं तो शॉर्टकट मेथड से आप कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करके बताऊंगा स्टूडेंट, x इक्वल टू रूट 4 इनटू a की वैल्यू 12 पुट करेंगे स्टूडेंट प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 12 इनटू 4 48 प्लस 1 49। स्टूडेंट 49 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 7, जैसे कि आप लिखेंगे 49 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 49 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 7 आएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4, क्योंकि 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। तो स्टूडेंट अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो नंबर हमारे पास है 12 इवन नंबर है। अगर इस नंबर के कॉन्जुगेटिव फैक्टर होते हैं, जैसे कि बताना चाहूंगा आपको x इक्वल टू रूट 12 देन अगेन रूट 12 अगेन रूट 12। तो ये इस तरह से इंटीग्रल सीरीज चलेगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब ये नंबर जो हमारे पास होगा इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर होंगे, जैसे कि 3 into 4 4 3 जा 12 इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 4 आएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होता है स्टूडेंट माइनस का बीच में तो आपका आंसर आपका 3। तो फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हो और यहाँ पे जो नंबर हो उसके अलग फैक्टर हो रहे हो कंजुगेटिव, जैसे कि 12 के फैक्टर हो रहे हैं 3 एंड 4, तो 4 से 12 कंजुगेटिव फैक्टर लगातार। तो अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन हो तो इनमें जो बड़ा फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन हो और कंजुगेटिव फैक्टर हो रहे हो तो जो छोटा नंबर होगा फैक्टर में वो हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ प्लस है तो 4 आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा स्टूडेंट तो हमारा आंसर 3 होगा। ये शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट, ये तभी अप्लाई करेंगे जब कंजुगेटिव फैक्टर होंगे। अगर कंजुगेटिव फैक्टर नहीं होंगे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया और शॉर्टकट तरीके से बताया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हम आपको फिर फॉलो करना चाहेंगे। अगर इस तरह की सीरीज दे रखी हो तो x इक्वल टू, तो आप लिखेंगे रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a। ये सीरीज हमारी इंटीग्रल जाएगी स्टूडेंट्स। तो उस केस में हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x इक्वल टू रूट 4a प्लस 1 देन माइनस 1 डिवाइड बाय 2। हमारा फॉर्मूला ये रहेगा स्टूडेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर माइनस हो तो स्टूडेंट माइनस का साइन आएगा। आगे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए। और इसके अलावा इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है वो a 20 है। तो आज फॉर्मूले पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 x इक्वल टू रूट 4 इनटू a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 20 है, 20 पुट करेंगे देन प्लस 1
माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स 20 into 4 80, 80 plus 1 81 और 81 का रूट निकालेंगे स्टूडेंट 9 आएगा और माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो 9 minus 1 8 by 2 equal to 4 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर इस तरह का नंबर हो x equal to root 20 then again minus root 20 then minus root 20 इस तरह की सीरीज चल रही हो और ये सीरीज अप टू द इंफिनिटी हो स्टूडेंट, तो आपको देखना है यहाँ पर जो अंदर नंबर लिखा हुआ है इसके अगर कंटीन्यूअस फैक्टर हो रहे हैं, जैसे कि 20 के जो फैक्टर होंगे 4 5 20 4 5 20 कंटीन्यूअस फैक्टर होंगे, 4 और 5 लगातार नंबर आते हैं तो कंटीन्यूअस फैक्टर होंगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो आंसर होगा आप शॉर्टकट में सिंपलीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 20 20 चल रहा है तो आपको देखना जो नंबर अंदर लिखा है उसके अगर फैक्टर ऐसे हो जो कंटीन्यूअसली हो रहे हो, लगातार कंटीन्यूअस फैक्टर हो, तो छोटा नंबर होगा तो वो आंसर होगा, क्योंकि माइनस का साइन यूज हो रहा है तो आंसर आपका आएगा 4, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर स्टूडेंट यहाँ प्लस का साइन होता √20 प्लस √20 प्लस √20 अप टू द इंफिनिटी होता और इसके आपने फैक्टर किए 4 5 20, प्लस के केस में स्टूडेंट बड़ा जो फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा, माइनस के केस में छोटा फैक्टर वाला आंसर होगा और प्लस के केस में बड़ा फैक्टर वाला आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 12 की पावर 54, 12 पावर 54 then comma 15 पावर 36 then 235 पावर 18। आपको बताना स्टूडेंट इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैं फिर बताना चाहूंगा ये तीन नंबर मैंने दिए हैं, इनमें से हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा स्टूडेंट। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आप देखेंगे ना तो पावर सेम है ना ही इनका बेस सेम है, तो या तो बेस सेम होता या फिर पावर सेम होती। तो बेस को हम सेम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को सेम कर देंगे स्टूडेंट। तो किस तरह से करेंगे देखेंगे, आप लिखेंगे 12 पावर इसके फैक्टर कर लेंगे क्योंकि सबसे छोटा पावर 18 है तो 18 का सभी में डिवाइड जा रहा है स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे 18 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 18 3 जा 54, तो आप लिखेंगे 12 पावर 3 पावर 18 ओमा 15, इस 18 का डिवाइड 36 में 2 टाइम जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे 15 पावर 2 देन होल पावर 18, 18 टू द 36 18 टू द 54 देन स्टूडेंट 235 होल पावर 18। तो आप देखेंगे हमने पावर को इक्वलाइज किया, जैसे कि 12 की पावर 3 स्टूडेंट 12 को 3 टाइम करेंगे 12 into 12 into 12 12 into 12 144 और 144 into 12 स्टूडेंट होता है 1728 होल पावर 18। इस 12 को हमने 3 टाइम किया स्टूडेंट 12 into 12 into 12 देन 15 की पावर 2 है स्टूडेंट, तो 15 into 15 225 होल पावर 18। इसके बाद स्टूडेंट 235 होल पावर 18। अब आप देखेंगे स्टूडेंट सभी की पावर इक्वल है 18 18 18 और बेस डिफरेंट है। पावर इक्वल होने पे और बेस डिफरेंट होने पे आप देखेंगे बेस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा नंबर जो 1728 है। तो लार्जेस्ट नंबर आपका जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा 1728 पावर 18, ये लार्जेस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स वो आपको होगा 225 पावर 18। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि इससे आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।